नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 12 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग के मन में आपकी चाहे नई पेंशन है, आपकी चाहे पुरानी पेंशन है, आप चाहे पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके मन से जुड़े सभी सवाल जितने आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं उन सभी के मैं जो बारी बारी से जवाब दूंगा। ये आपके कल के ही वीडियो के जवाब नहीं, लगभग जो ये पूरे महीने मुझसे पूछे गए सवाल और उन सभी का जवाब दूंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का पेमेंट आपने देखा लगातार ही 3 तारीख के बाद से लगातार पेमेंट का जो सिलसिला है वो आने का, वो जो लगातार आ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितनी भी माताओं बहनों का पेंशन रुका हुआ था, अब देखिए मैं आपको बता दूं हुआ क्या। अब देखिए थोड़ी सी अपनी भी लापरवाही हो जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। अब मान लीजिए कि मार्च में पेंशन बंद हुआ, सबको पता चला कि चलिए अप्रैल तक, मान लीजिए अचानक से बंद हुआ। ये भी नहीं बताया गया था कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, जब वहां पे कार्यालय गए तो पता चला कि केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा होगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ लोग जो हैं अप्रैल, जो कुछ जो पेंशनियर हैं वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब कुछ छोड़ के अब सितंबर में कागज जो जमा कराए हैं। तो देखिए जब लेट जो होगा जमा, उसका लेट ही तो पेमेंट आएगा ना। अब 2 से 3 महीने वहां लगा लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आ पाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई चीज को, अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहिए। आपको पता था कि जांच हो रही है तो समय पे जिन्होंने करा लिया है उनका पेमेंट आ रहा है, 6 महीने का आ गया है बहुत लोग का पेमेंट। दोस्तों साथ ही साथ जो नए पेंशनियर हैं उनका भी आ रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, बहुत मतलब कि कम लोगों का आ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी। उसका कारण यह है कि प्रोसेस टाइम जो है ज्यादा लिया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ कई लोगों का मैं आपको बता दूं, जिनका पेंशन पेमेंट जो है एक आध महीने का बीच में गैप करके आ रहा है, या कट के आ रहा है, या किसी का 2 महीने का बीच में नहीं आ रहा है, वो दिक्कतें सही हो जाएंगी। और जो पेमेंट आपका गैप करके आया है वो भी आ जाएगा आगे आने वाली पेमेंट में। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, कई बार मैंने आपको बता चुका हूं, अब जैसे विभागीय स्तर पे कई मतलब कि कई चीजों की दिक्कत होती है जो बताई नहीं जाती, सब कुछ शेयर नहीं की जाती है, लेकिन वैसी दिक्कतें होती हैं, इस वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो नवंबर, जो एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले नवंबर दिसंबर में जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी, फिर उसका जांच हुआ, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी सोचिए एक साल बीतने के बाद भी कई पेंशनियर का हाथ अभी भी खाली है, उनके हाथ में पेंशन नहीं आया है। अब तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बिल्कुल नाउम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हुआ क्या ना कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी इसलिए पेमेंट नहीं आ पा, क्योंकि कई चीजें होती हैं ऐसी जो बताई नहीं जाती। दोस्तों होता क्या है ना, हर चीज का एक जो प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर से वो चीज चलती है। लेकिन जो बीच बीच में तमाम तरह की योजनाएं जो नई नई आ जा रही हैं उस पर काम होने लग रहा है, फिर जो नई नई चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, जो पिछली गवर्नमेंट में जो चीजें थी अब उसको, जैसे पूरे सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू आ जाने, आपने जैसे देखा 17 सितंबर को आपकी पेंशन जब शुरू हुई थी, जो है आपका न्यू वृद्धा पेंशन की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ जो 6,000 हाई सपोर्ट नीड जो दिव्यांग व जो भाई बहन है, जिनको 2,500 के अलावा जो 6,000 के लिए सहायता राशि के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, हालांकि वो रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, लेकिन जो 50,000 नए जो पेंशनर को जोड़ने की योजना थी वो जो विफल है हो गई, क्योंकि वेबसाइट ही चलना बंद हो गई। अब जो है उसी जो तकनीकी खराबी को सही जो है हो रहा है, किया जा रहा है। जैसे ही सही होगा वो भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग को भी थोड़ा एक्टिव रहना है कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे देखते रहना है, लिंक एक्टिव हो फौरन अप्लाई कर दीजिए, इंतजार मत कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और एक क्षेत्र से जैसे 70 सीटें हैं, जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो एक विधानसभा सीटें से 650 से 700 लोगों का चुनाव होगा भाई। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसलिए वेट ना करें, कोई भी चीज आए उसको पहले पहले अप्लाई कर दे, वेट इंतजार ना करें।
ठीक, तो मैंने जो बात था आपको स्पष्ट बता दिया। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, नवंबर का पेंशन भी पेमेंट आना शुरू है, लोगों का आ रहा है। और जिन भी माताओं बहनों का विधवा पेंशन या जो दिव्यांग भाई बहनों का दिव्यांग पेंशन अगर नहीं अभी तक आया है तो थोड़ा वेट कर ले, इस हफ्ते तक आ जाएगा। दोस्तों सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब बन रहा है वो बन रहा है नए पेंशनियर के लिए जो 2024 में अप्लाई किए थे या जिनका मार्च या मई से बंद है। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपका सब कुछ सही है, आपका सब कुछ कंप्लीट है, तो पेमेंट बिल्कुल आएगा। इशू डिलीवर का मैसेज आ चुका है आपको, मुझे पता है, आपका अप्रूव हो चुका है, मुझे पता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे आपको कोई परेशान होने की बात है कि जिससे आपका पेंशन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेमेंट सभी का आना है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है जो भी लेट समय का। अब देखिए आपको पता होगा नए पेंशनियर का जून में भी आया था, जुलाई में भी आया था, अगस्त में भी आया था, सितंबर में भी आया था, अक्टूबर में भी आया था, अभी भी आ रहा है। तो धीरे धीरे प्रोसेस जो चल ही रहा है, लेकिन ये प्रोसेस को पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, ये बात अलग है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जो घर घर जाके औचक निरीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है, उसमें ऐसे ही लोग को खोजा जा रहा है जो दिल्ली का पेंशन लेके रह एड्रेस भी दे रहे हैं और रह बाहर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग का ही पेंशनियर जो बंद होगा और किसी का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आपके एड्रेस से नहीं तो आपके भाई संपर्क से जो संपर्क सूत्र होता है, इसलिए कहता हूं अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये दोनों चीजें कभी भी गलत मत नोट कराया करिए। हमेशा सही एक्टिव नंबर, मोबाइल नंबर, अपना जो एड्रेस है। देखिए कई लोग रेंट पे रहते हैं तो कई लोग का सवाल होता है सर हमने घर बदल दिया है, तो आपका संपर्क सूत्र ही आपका बहुत बड़ा आधार है। उसी से आपका जो है कम से कम आपका जो है, अगर मान लीजिए एड्रेस पे एड्रेस चेंज हो जाता है, जो रेंट पे रहते हैं लेकिन उनका मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं होता ना, तो मोबाइल से भी संपर्क हो सकता है। तो चीजें बहुत है, सब चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि देखिए हम अपनी जो औरों को जिम्मेदार बना देते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा अपने रूप से जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अभी भी देखिए अभी भी कई ऐसे नए पेंशनर होंगे जिनका बैंक में डीबीटी एनेबल नहीं होगा और इसी वजह से उनकी पेंशन आई भी होगी, अलॉट भी गई होगी। आप मानेंगे नहीं, कई ऐसे पेंशनियर हैं जिन्हों जो दिल्ली के, जिन्होंने मेरा जब वीडियो देखा, और कई खास तौर पे माताएं बहनें ऐसी थी जिन्होंने वीडियो देखा उसके बाद उनको ये लगा कि हाँ मेरा भी दिक्कत हो सकता है, वो बैंक गई और वाकई में उनका डीबीटी डिसेबल था। तो आप लोग का अगर जो नए पेंशनर हैं डीबीटी एनेबल होगा तभी पेंशन आएगी, तो एक बार अपने जो बैंक में चेक कर लें। उसके लिए कहीं आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ले, एम आधार ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करो, एम पिन उसमें सेट करो, उसका पूरा अपना सेटअप बनाओ। और जब उसमें सेटअप हो जाए फिर आप उसमें आधार, ऊपर मेंशन हो आधार का फोटो आएगा, नीचे आपका आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, वहां क्लिक करो, कैप्चा डालो। कैप्चा डाल के जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो आपका बैंक है वो सब आपका डिटेल जो है शो हो जाएगा कि आपका कब आपका डीबीटी कौन से बैंक में एनेबल है, कब आपने कराया था, सारी चीजें। नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। तो घर बैठे आप अपने पेंशन का सारा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी के अभाव में आप लोग को भटकना पड़ता है, जो मैं नहीं चाहता आप लोग को भटकना ना पड़े। उस लोग के कमेंट भी है जो मैं ले लेता हूँ, कल वाले वीडियो में थे। देखिए इसलिए कहता हूँ कि प्लीज आप लोग थोड़ा अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहिए, ताकि देखिए आप अगर पूछेंगे, बात को कहेंगे, तो कहने पूछने वाला आदमी ना कभी भी धोखा नहीं खाता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी बात हो कमेंट कीजिए, पूछिए। भरत जी लिख रहे हैं सर मेरा 2500 आई है दिव्यांग पेंशन, बधाई हो भरत जी। राज दुलारी जी लिख रही हैं भैया मैंने राज दुलारी बोल रहा था, तो उनका जवाब हो गया है। सर ईस्ट दिल्ली की पेंशन कब आएगी, श्रीमान जी लिख रहे हैं। ऐसा है देखिए अभी जो पेंशन जो है रैंडम तरीके से आ रही है, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं कि कहाँ पे भाई ईस्ट वालों की कब आएगी, नॉर्थ साइड की आई है। तो देखिए अभी जिसका प्रोसेस होता जा रहा है उसका आता जा रहा है। अमित कुमार जी सर जी हैंडीकैप पेंशन वालों का भी सत्यापन होगा क्या, अगर होगा तो कहाँ पर होगा। अमित कुमार जी आप अगर दिल्ली के पेंशनर हैं तो कुछ नहीं होना है, बस घर पे आएंगे, फोटो क्लिक करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, बस आपसे कुछ आधार की फोटो कॉपी ले सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल आपसे बस वेरीफाई करने के लिए ले लेंगे, बस और कुछ नहीं, एक फोटो क्लिक जो है होगा। देखिए मेन मोटिव ये है
कि आप जो पेंशनियर है वो जीवित है और खुद पेंशन ले रहे हैं, अपने बताए गए एड्रेस पे हो, यही मेन मोटिव है देखने का। ठीक है। श्री मल्होत्रा भाई, मेरी 5 महीने की डिसेबल पेंशन नहीं आई। मल्होत्रा जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, आ जाएगी इस महीने, क्योंकि कई भाई बहनों का, दिव्यांग भाई बहनों का पेमेंट जो है दिक्कत कर रहा है, नहीं आ रहा। अब ये कोई तकनीकी समस्या है क्या, ये तो बताना संभव नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपको आपको बात ये भी बता दूं, अगर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में नहीं आती है तो जरूर पेंशन ऑफिस में संपर्क जरूर कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है। धीरज शुक्ला, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। देखिए, ऑनलाइन ये चीजें नहीं जानी जा सकती, आपको सामने जाना पड़ेगा। धीरज शुक्ला, सर मेरी दिव्यांग पेंशन आ गई। शुक्ला जी को बधाई। माधुरी गुप्ता जी लिख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर की पेंशन कब आएगी जी। बहुत ही जल्द आएगी माधुरी जी। इस हफ्ते नहीं आएगी तो मैक्सिमम अगले हफ्ते जा सकती है, क्योंकि देखिए कभी कभी पेंडिंग वाली लेट तक चली जाती है। सुमित चौधरी जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर की पेंशन नहीं आई है भैया। अच्छा, तो इस सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट नहीं आया। तो मैं बस उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पेमेंट अगर पेंडिंग है आपका तो थोड़ा लेट आएगा इस महीने, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। नेहा खरबंदा जी लिख रही हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर की विधवा पेंशन पुरानी नहीं आई। अब देखिए, इनका भी सितंबर अक्टूबर वाला है। तो जितने भी सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उनका थोड़ा बहुत आगे डिले हो सकता है, लेकिन आ जाएगा। इस चीज से निश्चिंत है। ठीक है दोस्तों। और कोई चीज से परेशान नहीं होना, कोई बात है तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों, दिल्ली के सभी पेंशनियर से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी अपने पेंशन रिलेटेड, आपकी बैंकिंग रिलेटेड, आपकी बैंकिंग जो आपका बैंक जो अकाउंट जो जुड़ा है आपके जो मतलब कि पेंशन अकाउंट में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे अपनी बात रख सकते हैं। तुरंत आपका जवाब मिलेगा वीडियो के माध्यम से। हालांकि मैं कमेंट में नहीं, वीडियो में ही आपका सबका जो नाम लिख के जवाब दे देता हूँ, तो साफ साफ क्लियरिटी हो जाती है। इससे ज्यादा बेटर, लिखने से ज्यादा बेटर है कि मैं आपको सामने से वो चीज बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होगी। आपसे चाह के भी, इसलिए हमेशा पूछने की और बताने की आदत ये रखिए। कोई बात है तो उसको पूछिए, समझिए और लोग से जानिए, तो अच्छी बात है। और दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आज आपका शाम तक 6 बजे तक या दोपहर में आपका 2 बजे तक आप लोग का पेमेंट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दें। 1 महीना, 6 महीना, 10 महीने का पेंडिंग अगर जो पेंशन आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कर दें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।